अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमरोज़ टीवी इंटरनेशनल प्रोग्राम। आज मुबारक के साथ एक रिपोर्ट सुनेंगे, उस पर फिर आज बात करेंगे। खुद साख्ता इस्लाम की बाज़गश्त अब हमसाया मुल्क इंडिया में भी सुनाई देती है। पिछली कई दहाइयों से जमात अहमदिया के अफराद मौलवियों के फैलाए इस खुद साख्ता इस्लाम के नाम पर जुल्म का शिकार हैं। मौलवियों और सियासतदानों की मिली भगत से भड़काई नफरत की ये आग फैलती फैलती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पिछले चंद सालों में हमने देखा कि मुल्क की कोई अक़लियत भी इनके शर से महफूज नहीं। ना हिंदू महफूज हैं, ना उनके मंदिर, ना क्रिश्चियन महफूज हैं और ना ही उनकी चर्चेज, और ना ही अहमदी महफूज रहे और ना ही उनकी मस्जिदें। तमाम अक़लियतें खास तौर पर अहमदियों पर हुकूमत की पुष्ट बनाई में दिल खोल कर जुल्म का बाजार गर्म किया गया। लोगों के जहनों में ये बात रासिक करने के लिए कि नाउज़ुबिल्लाह इनका नफरत से भरा इस्लाम ही हकीकी इस्लाम है, इसके लिए मीडिया को भरपूर इस्तेमाल किया गया। चुनांचे नाजरीन इनकी कोशिशें रंग ले आई। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। अब जो सलूक इन्होंने अहमदियों के साथ पाकिस्तान में किया, अब इंडिया में वही सलूक मुसलमानों के साथ करने का हिंदुओं ने अहद कर लिया। अब जरा हिंदुओं और मुसलमानों में मुशाबत मुलाहिजा फरमाएं। शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इनको कत्ल नहीं कर सकते, अवामुन्नास का इख्तियार नहीं है, तो कम से कम इनके साथ सोशल बाइकाट तो कर सकते हैं ना। ये तो हर बंदे के इख्तियार में है। उनके साथ खरीदो फरोख्त बंद कर दें, रिश्तेदारी खत्म कर दें, कता ताल्लुकी कर लें उनसे मुकम्मल तौर पर। उनके काम ना करें, उनको अपने पास काम के लिए ना रखें, उनको ट्यूटर ना रखें, अपने स्कूलों में उनको टीचर ना रखें। किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन लीज में दिया हुआ है, उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। कादियानियों से किसी किस्म का रब्त न रखें, न तिजारत का, न दोस्ती का, न ताल्लुक का, न खाना, न पीना, न उठना, न बैठना। हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। और अगर आपका मकसद सिर्फ कारोबार है, दुनियावी मफादात हैं, तो कादियानी जो है इससे फिर दूर रहना चाहिए। इसका मामला फिर यहूदियों और ईसाइयों से भी बदतर है। ऐसे लोगों के साथ उठने बैठे से गुरेज करना चाहिए। हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। हम ये नहीं कहते पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन हमारा एक उनसे इज़हार नफरत है। ये काफर तो काफर है, इनको बाइकाट किया जाए, इनसे कोई चीज लेना देना ना किया जाए। इससे अच्छा मुसलमान जो गैर मुस्लिम है ना, ईसाई है, उसके साथ लेना देना कर लो, और कादियानी के साथ लेना देना भी ना करो। अच्छा नाज़रीन, ये एक ऑडियो हमने सुनाई आपको, क्योंकि वीडियो नहीं सुना सकते, मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने मैं लेके आता रहता हूँ अक्सर। बाइकआउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जो आज मैं बात आपसे करनी चाह रहा हूँ वो ये है कि जो काम इन्होंने पाकिस्तान में शुरू किए थे, इस तरह हिंदुस्तान में अब वो मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ और मजहबी जो नफरत है वो बढ़ती जा रही है। और ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि आप देखें कि यहाँ पे तो दो चीज़ों में फ़र्क आता है जो इनकी समझ में नहीं आता। पहली चीज़ तो ये है, इसमें आप देखें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि अहमदी जो हैं वो एक तो तादाद में कम है, दूसरा जो अहमदी जो हकीकी मुसलमान हैं उनकी तरबियत ऐसी हुई है कि अगर उनके आप घर जला देते हैं, उनको शहीद कर देते हैं, उनको कोई नुकसान पहुंचा देते हैं, माली जानी या कोई भी, तो वो उसका जवाब नहीं देते। और यहाँ तक कि अगर आप उनको गालियां भी देते हैं तो वो दुआएं देनी शुरू कर देते। इसलिए ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि पाकिस्तान में एक तो
جو مولوی ہے وہ بہت طاقتور ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو اسلام کا علم نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہمارے اخلاقی رویے وہ کیسے ہونے چاہیے۔ اب انہوں نے عرصہ دراز سے پاکستان میں یہ مسائل پیدا کیے ہوئے، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا ہوا ہے، میری اطلاع کے مطابق بھی احمدی جیلوں میں بھی ہیں، اور ایسے قوانین بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خود احمدیوں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسری طرف قوانین کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور پھر قوانین کے ذریعے بھی آپ کے علم میں ہے کہ احمدیوں کو نقصان کسی نہ کسی رنگ میں دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پورے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو اس چیز کا علم ہے، جرمنی، یو کے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، سب ممالک کو پتہ ہے کہ احمدیوں کے جو حقوق ہیں وہ وہاں پہ ادا نہیں کیے جاتے۔ جس طرح ابھی مختلف آوازیں آپ نے سنی کہ ان کے ساتھ بائی کاٹ کر دو، یہ میں نے بھی کئی دفعہ واقعات بتائے کہ میں نے خود دیکھا کہ بائی کاٹ کا اعلان ہو رہا ہے اور لینا نہیں، ان کے ساتھ کوئی چیز دینی نہیں اور ان کو ملازمت نہیں دینی، یہ کام چلتا رہتا ہے پاکستان میں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی احمدیوں کی مساجد ہے ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر سنی ہوگی، ہم نے بھی بتائی شاید، وہ میڈیا پہ بھی سنی ہوگی کہ ایک مسجد کو جناب انہوں نے کہا جی یہاں پہ کوئی چیز اور بنا دیں گے، اس پہ مولوی کافی سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی مساجد کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس وقت آپ کے جذبات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کسی کی عبادت گاہ کو آپ جب کلمہ یا کوئی اور بھی کوئی وہاں پہ جا کے بے حرمتی کرتے ہیں، اور کلمہ تو آپ سب کا ایک ہی ہے، احمدیوں کا بھی ایک ہی، آپ کا بھی ایک ہی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ یہاں پہ آگے کہانیاں سناتے رہتے سوشل میڈیا پہ کہ یہ جناب کوئی اور کلمہ پڑھتے ہیں، مگر حقیقت بالکل یہ نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ کلمہ ایک ہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، پھر مولوی ہے وہ لوگوں کے دلوں کے حال بتاتے رہتے، اس نے دل سے یہ پڑھا، اس نے فلاں کام کیا، فلاں کیا، اور جھوٹ والی کہانیاں سناتے۔ لیکن ہندوستان کے حالات اور ہیں۔ ہندوستان میں نے پہلے بھی اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، مگر آج دوبارہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان میں اگر 22 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان ہیں تو ہندوؤں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے۔ اب ان لوگوں سے انہوں نے سیکھ تو لیا یہ چیزیں کہ جو مولوی ہے وہ احمدیوں کو کس طرح تکلیف دیتے ہے، اور ہندوؤں نے بھی ان سے سیکھا۔ پھر یہ چیز ہے، آپ غور کریں، کیونکہ ایک تو ہمسایہ ملک ہے، ایک میڈیا کا آج کل دور ہے، تو میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے رپورٹ میں آپ نے سنا۔ مقصد آپ کو یہ بتانے کا ہے کہ یہ اب ہندوستان میں جو حالات ہوں گے، آئے دن آپ دیکھتے ہیں، پچھلے دنوں کچھ ایسی بھی سوشل میڈیا پہ خبریں میڈیا پہ بھی آئی، مسلمان خواتین کو فروخت کرنے کا معاملہ بھی آیا، اور کبھی آپ دیکھتے کہیں سی جگہ پہ تشدد کیا جاتا ہے، کبھی کسی کی داڑھی کو کسی نہ کسی رنگ میں بے حرمتی کی جاتی ہے، انسان کی بھی، اور اس کی کیونکہ اس نے داڑھی رکھی وہ مسلمان ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے تم جو ہندوؤں کے کلمات ہیں یا جو بھی ہے وہ پڑھو۔ یہ چیزیں بہت تکلیف دیں، اور پاکستان میں جس طرح میں نے بتایا کہ احمدی کم ہے تو قوانین ہے، ہندوستان میں ایسے قوانین نہیں ہے، مگر جب وہاں فسادات ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ گجرات میں آپ نے دیکھا کتنے مسلمان جلا دیے گئے، کتنے گھروں کو جلا دیا گیا، اور جو اصل بات ہے کہ نہ تو پاکستان کے سیاستدانوں نے جو ان کا حق تھا، جو انہوں نے وہاں پہ کرنا چاہیے تھا پاکستان میں کہ حقوق جو ہے اس پہ ایسے کوئی کام کرتے کہ سب کے برابر کے حقوق ہوتے، کوئی اونچ نیچ نہ ہوتی، اور مولویوں اور سیاستدانوں نے مل کر عوام کا بھی بیڑا گرک کیا۔ سیاستدانوں نے مولویوں کو خریدا، مولویوں نے سیاستدانوں کو خریدا، دونوں نے عوام کو خریدا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا پاکستان۔ یہی حالات اگر آئندہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ہندوستان میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ نقصان کس کا ہے؟ وہاں پہ نقصان جو ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا، اور مسلمان پہلے بھی کئی دفعہ جانی مالی نقصان اور ایسی تکلیف کی زندگی وہاں گزار چکے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ خواتین ہیں مسلمانوں کی، وہ محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے
आपको इस चीज़ का मुकम्मल इल्म भी नहीं है, क्योंकि कई चीज़ ये ऐसी है जो मीडिया पे नहीं आती। पाकिस्तान में आए दिन आपने देखा तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इससे पहले तो चलो अहमदी महफूज नहीं थे, अब इनकी खवातीन भी नहीं। कल भी आपने देखा एक औरत की वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पे, उस पर सुबह प्रोग्राम भी किया नाइम रज़ टीवी ने, कि हालात इस तरफ लेके गए है, ये तशद्दुद और नफरत और ऐसी तालीम दी गई है मुल्क के लोगों को कि उनको अब समझ भी नहीं आती है। उसमें यह नहीं कि मर्दों को नहीं, खवातीन भी बराबर की हिस्सेदार है उसमें। और आपने देखा वहाँ खवातीन भी उसे तशद्दुद में आवाज़ें आ रही थी और मार रही थी और गंदी गालियाँ दे रही थी वहाँ पे। तो ये वाक़यात क्यों बढ़ रहे हैं? एक तरफ मौलवी आके सारा दिन ये नफरत की तालीम जो देते हैं, क्या उस नफरत की तालीम से सिर्फ अहमदियों को मुश्किलात का सामना है? अगर आप इर्द गिर्द देखें, अपने आस पास नजर दौड़ाएं, तो वहां पे ये जो आपके अपने लोग हैं उनको भी आपकी नफरत का सामना है। और इस नफरत की वजह से दोनों ममालिक के हालात जो जा रहे हैं वो आपके सामने। मकसद ये है इस बात का आज बताने का आपको ये है कि अगर पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं होते तो ये उलमा फिर दौरे कर करके हिंदुस्तान, जिस तरह सऊदी अरब ने तबलीगी जमात की छुट्टी करवा दी, उनको पता था। हालांकि सऊदी अरब भी आपके इल्म में आके गलत रास्ते पे चल रहा है इस वक्त, मीडिया बता भी रही, मगर उसके खिलाफ किसी ने जलसा जुलूस नहीं निकाला। सिर्फ जो कमजोर होगा वो इनका निशाना बनेगा। जहां पे भी मजहबी नफरत फैलेगी, जो मजहब कमजोर होगा, चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी मुल्क है, अफगानिस्तान है, कोई भी है, वहां पे कमजोर पे जुल्म किया जाए। ना कि उसकी बात को समझा जाएगा, उसकी बात तो सुने पहले कम से कम, वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके शायद आपकी अकल में आ जाए, एकदम आप तशद्दुद की तालीम देनी शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही तकलीफ दे और खतरनाक हालात जो पाकिस्तान में इस वक्त बन रहे हैं और साथ हिंदुस्तान में। इसमें एक चीज का इजाफा मैं कर दूं कि बांग्लादेश, जिस तरह मैंने बताया था, थोड़ा बेहतर जा रहा है, मगर वहां भी अहमदी महफूज नहीं है, उनके खिलाफ नफरत की तालीम दी जाती है। क्योंकि ये जो ये लोग यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, अब जरा ये डरते हैं हिंदुस्तान में जाने से, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे कवानीन हैं कि कवानीन तो हर जगह ही है, मगर उन पे ऐसा अमल किया गया कि कोई मौलवी चंद ऐसे भी थे जो बड़े बड़े जो ये सोच भी सकते थे, उन्होंने उनको लटका दिया। उससे लोगों में खौफ पैदा हुआ, लोग जो मजहब के खिलाफ निकलते थे उसमें थोड़ी बहुत ही बेहतरी नजर आई। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है, अभी और भी बातें करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइम रज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। मिलते हैं जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। दो तीन चीजें और आपकी तवज्जो में दिलाना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि मरी में जो हुआ आपके सामने, आज मुझे इतला मिली कि लोग उसके बावजूद वहां जाने से बाज नहीं आ रहे। पता नहीं किस किस्म की ये कौम है, ना ये इनको कवानीन का ख्याल है, ना इनको अपनी जान का ख्याल है। जब मर जाते हैं फिर फेसबुक पे इनकी तस्वीरें आ जाती है और फिर सब कुछ गवर्नमेंट पर डाल दिया जाता है। अभी जब गवर्नमेंट आपको मना कर रही है कि आप वहां पे ना जाएं, वहां पे हालात ठीक नहीं, आज भी हमारी इतला के मुताबिक काफी गाड़ियां जो है अभी तक वहां पे है और निकाली जा रही है, बर्फ में फंसी हुई है, तो उसके बावजूद वहां पे लोग बाज क्यों नहीं आ रहे? ये सोचने वाली बात। एक तरफ ये सोशल मीडिया पे ऐसी भी न्यूज चली कि उनका वो अपना बाइकाट किया जाए मरी जाने का। दूसरी तरफ लोग इससे क्या वजह है कि डर भी, खौफ भी, कोई चीज उनके दिलों में नहीं आती। वजह यही है कि एक जो कौम तैयार की गई है उनको ये चीजें बताई ही नहीं गई कि आपने अपनी जान कैसे बचानी है, दूसरे की जान कैसे बचानी है। अगर आप थोड़ा सा यूरोप की बात कर लें, यहाँ पे जब नर्सरी या किंडरगार्टन जर्मनी में या जो भी यूरोपियन या तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहां पे बच्चे जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि कभी कोई आप हादसा देखे, कभी कोई चीज ऐसी देखे, तो आपको वहां पे किस तरह किसकी मदद करनी, किसी को हार्ट अटैक हो जाए किस तरह उसको सांस मुहैया करना है, क्या आप मदद कर सकते हैं, पुलिस को फोन कर सकते हैं, डॉक्टर को फोन कर सकते हैं। ये चीजें वहां पे बताई जाती हैं और वो बच्चे सीखते हैं। हमारे क्योंकि ये चीजों की तालीम नहीं है, हमारे बताया जाता है कि किस तरह आपने लूटना है, जब कोई मजबूर होगा उसको किस तरह उस खिड़की में लेके आना है, उसके जो एक अंडा 50 रुपए का, उसके आगे 500 का कब आप बेच सकते हैं।
किसी की गाड़ी अगर नहीं निकल रही तो उसको वो चेन किस तरह महंगी बेच सकती है, फिर कोई होटल है तो वहां पे किस तरह आप लूट मार कर सकते हैं। जब भी आप वो ये बताया जाता है वहां मुकायदा तौर पे कि जब भी आप, इसलिए बताया जाता है कि आप देख ले वहां स्कूलों में आप जाएं, जो बच्चे भी है सिर्फ 2 नंबर तरीके के साथ उनको पेपर की भी होती है, 2 नंबर तरीके के साथ डिग्री हासिल करने की भी होती है, 2 नंबर तरीके के साथ उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने की ऐसी तालीम दी जाती है जिसके नताइज फिर इस रंग में निकलते। अब जरूरी नहीं होता कि पूरा रास्ता आपने बताना, थोड़ा सा आप बता देते, बाकी वो खुद ढूंढ लेते हैं कि क्या तरीका वारदात। तो ये बड़े खतरनाक हालात है पाकिस्तान की कौम के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो वज़रा है वो आके सियासत कर रहे हैं वहां पे उनको, अच्छा क्या फर्क, वैसे आप बताए क्या फर्क पड़ गया? अगर 18, 20, 30 बंदे मर भी गए तो कौन सा क्यामत आ गई पाकिस्तान, कौन सा तूफान आ गया? कुछ सीखा है आपने? किसी ने कुछ नहीं सीखा। होता तो यही है, देखिए अगर कहीं पे कोई नुकसान जानी होता, माली होता है, इंसान सीखता है। जिन कौमों को शऊर होता है, जिनको समझ होती है, वो फिर इन चीजों से सीख के दूसरों को बताते हैं कि किस तरह हमने जिंदगी गुजारनी। मगर हमारी जो बदकिस्मती से समझ ले, जिसको आप ये देखें हम कि माशरे की बदकिस्मती भी कह सकते हैं कि वहां पे इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर आज मैं थोड़ा सा एक और बात आपसे ये बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी पाकिस्तानी ड्रामे में देखे, वहां पे कभी कभी मौका मिल जाता है, बहुत होता तो वक्त काम में थोड़ा सा नजर मारनी पड़ती है कि क्या हालात है। रिश्ते देखें आप, रिश्ते वहां पे किस तरह आप जोड़े जाते हैं, ससुर का बहू के साथ नजायज तल्लुकात निकल आते हैं, साली के बहनोई के साथ निकल आते हैं, भाभी के देवर के साथ, जेठ के साथ निकल आते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे तरीके के साथ ये लोग ड्रामे पेश करते हैं, वही फिर जो माहौल घरों में बन जाता है। वो कहते हैं जनाब ये तो एक सबक ही है ना, आप दे सकते। देखिए जो भी चीजें आप सीखेंगे वहां पे आप अगर ना भी चाहें फिर भी माशरे में कुछ लोग उस पर उनका ध्यान जाएगा कि यार कुछ नहीं होता, कोई इतना बड़ा काम नहीं। तो इस तरह इन ड्रामे जो बनाने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है काम का रिश्तों का तो ख्याल रखे, ये तो ख्याल रखे कि जो इस्लामी तालीम है उसके मुताबिक जो रिश्ते हैं वो किस तरह चलाए जा सकते। इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह तवज्जो दे, पहले चेक करे कि ये क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, और बिल्कुल किसी के पास शर्म या नहीं है वहां। तो ये गौर करें आप कि मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे। एक तरफ तलीमी अदारे हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, मीडिया वो नहीं कर रही, ड्रामे वो नहीं कर रहे, फिल्में वो नहीं कर रहे, कोई भी ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी जिसमें ये ऐसी चीजें जिससे कोई कौम में तब्दीली आएगी, जिससे कोई कौम में फर्क पड़े। और ऐसे गलत तरीके के साथ ये उनको सबक दिए जाते हैं, फिर उसके नताइज आए दिन आप देखते निकलते भी हैं, खबरें लगी होती है, भाभी का देवर के साथ चक्कर था पकड़ा गया, जेठ के साथ चक्कर था पकड़ा गया, और फिर ऐसे वाकयात भी आते हैं। आए दिन आप देखें ये बेशुमार लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, जेल में जाते हैं, मुलाकात करते हैं, जी आपने क्या किया, 5 बच्चों की माँ थी, नजायज तल्लुकात थे, वो अपना मार दिया, फलां को मार दिया, फलां को। और ये जितने कत्ल आप देखते पाकिस्तान में, उस पर रिसर्च करें, गौर करें कि इस किस्म के कत्ल कितने और दूसरे कितने। 2 चीजों के जो मैंने रिसर्च की कत्ल सामने आ रहे, एक तो इस तरह के रिश्ते गैरत के नाम पे, दूसरा जायदाद के तनाजा जो है उस पे कत्ल होते हैं, दुश्मनी जमीनों की। ये चीजें जो सामने, अगर आप किसी का हक, अच्छा हर बंदे को पता होता है मैं गलत जा रहा हूं, किसको नहीं पता मैं गलत जा रहा हूं, ठीक से ही जा रहा हूं। अब ये तो नहीं आप कह सकते कि सिस्टम जो चल रहा है दुनिया का वो सारा ही गलत है, अच्छे लोग भी हैं, मगर अच्छे लोग जब कम हो जाते हैं तो बुरे लोग जो वो ज्यादा होंगे, तो वही चीज आपके सामने ज्यादा आएगी। इससे जो हमारे वहां बर्बादी का आगाज हुआ है, अगर मैंने जो ड्रामों की बात की, ये आप देखें अपने घरों में, ये शाम होती है यही काम शुरू हो जाते हैं, फिर ये ड्रामों से सीख के कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कईयों का बेड़ा गर्क। मुझे ये रोजाना इतनी पोस्ट आती है मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये बड़ा एहतियात करनी चाहिए, तो जो गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी इस तरफ होनी, फिर पाकिस्तान के अगर आप गवर्नमेंट तो जो देगी फिर आप इंडिया के देखने शुरू कर देंगे, जिसमें और भी हालात खराब है। नाज़रीन, जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ, कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।